नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल ग्राम सेवक में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत कनेक्शन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे और क्रोम खोल लेते हैं। क्रोम खोलने के बाद गूगल पे यहाँ पे हमें डालते हैं झटपट कनेक्शन। झटपट कनेक्शन डालते हैं और सर्च करते हैं। जैसे ही हम झटपट कनेक्शन सर्च करने के बाद सब जो पेज हमारे लिंक आते हैं, हमारे सबसे पहले वाले लिंक को हमें ओपन कर लेना है। सबसे पहले वाला जैसे ही हमारा लिंक ओपन होता है तो हमें ये पॉपअप आएगा, इसको बंद कर देना है। पॉपअप को बंद करने के बाद तो हमारा ये लॉगिन डैशबोर्ड आता है। तो यहाँ हमारे साइड में मेन्यू दिए हुए हैं, तो ऊपर दिया हुआ है न्यू पंजीकरण हेतु, यहाँ क्लिक करें। तो हमें नया रजिस्ट्रेशन हेतु यहाँ पर क्लिक करना है, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फॉर्म आता है। यहाँ हमें जिस किसी का भी कनेक्शन करना है उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, अगर मेल आईडी है तो मेल आईडी हम यहाँ डाल देंगे, उनका मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड फिल कर देंगे। फिल करने के बाद रजिस्टर पर पंजीकरण कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पोर्टल से एक आईडी पासवर्ड कस्टमर के मोबाइल पे चला जाता है। तो दोस्तों कस्टमर के मोबाइल पे जाने के बाद उससे हम वो आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं ये फॉर्म भर के आपको फिर बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो दोस्तों हमने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन आईडी रजिस्टर्ड मोबाइल पे चली गई है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड सफलतापूर्वक भेज दिए गए हैं। तो हम कस्टमर के मोबाइल से लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं और फिर इसको लॉगिन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के जो पॉपअप को बंद कर देंगे और जो आईडी पासवर्ड हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे और फॉर्म को लॉगिन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड हमें मिले हैं वो आईडी और पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे और लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड के आने के बाद अब हमें न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। न्यू कनेक्शन पे आने के बाद हमें यहाँ अप्लाई आवेदन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई आवेदन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुल 8 स्टेप आते हैं, जिसे हम 8 स्टेप में ये फॉर्म भरेंगे। और सबसे पहले जो फॉर्म है यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कि हम किस क्षेत्र में कनेक्शन कर रहे हैं, डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या जो भी है, आप जैसा भी है। तो दोस्तों हमारे सामने ये फॉर्म खुल के आ गया है और हमारे सामने कुछ 8 स्टेप दिए हुए हैं। इन 8 स्टेपों को हमें पूर्ण करना है। सबसे पहले हमें कनेक्शन करना है, तो यहाँ से आपूर्ति का उद्देश्य सेलेक्ट कर लेना है, डोमेस्टिक करना है या कॉमर्शियल करना है या किसी और क्षेत्र में आप करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम घरेलू कनेक्शन कर रहे हैं तो हम डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम डोमेस्टिक सेलेक्ट करते हैं डोमेस्टिक सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये पॉइंट आ जाएंगे। अगर बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड यस कर दें, नहीं है तो नो। अपना जनपद यहाँ से अपना जिला चुन लेंगे, कौन सा जिला है। जिला चुनने के बाद अपना डिवीज़न, जैसे ही हम जिला चुनेंगे तो वहाँ से हमारा डिवीज़न आ जाता है। जैसे ही हमने जिला चुना कोई भी, तो जैसे हमारे सामने ये डिवीज़न आ गए हैं, तो हम यहाँ से कोई भी डिवीज़न अपना चुन सकते हैं। डिवीज़न चुनने के बाद हमें कितने किलोवाट तक का कनेक्शन लेना है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ हम अपने आवेदक का नाम, कि हमारे आवेदक का क्या नाम है, उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक पुरुष
लिंक चुना आता है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं मेल फीमेल या अदर। उसके बाद जिसके नाम से हम कनेक्शन ले रहे हैं वो उसकी विवाहित स्थिति कैसी है, वो विवाहित है या अनमैरिड है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उनके पिता का नाम, उनकी माताजी का नाम। यहाँ मोबाइल हमारा ऑटोमेटिक फिल आएगा। अगर कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे। उनका व्यवसाय क्या है वो व्यवसाय यहाँ पे डाल देंगे। ये डालने के बाद जिस जगह पर अभी वो रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस अब हमें यहाँ पे डालना है। तो मकान नंबर क्या है, उनका भवन कॉलोनी बिल्डिंग नंबर या बिल्डिंग कौन सी है वो डाल देंगे। लैंडमार्क क्या है, उनके आसपास का क्षेत्र क्या है, उनका गली मोहल्ला क्या है, उनका जनपद क्या है, उनका पिन कोड क्या है वो डाल लेंगे। और उनका परमानेंट एड्रेस जहाँ वो रह रहे हैं और उनका जो परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो हम यहाँ से टिक पे क्लिक कर देंगे। अगर जहाँ वो रह रहे हैं और उनका परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो हम इस फॉर्म को, इस एड्रेस को भी हम अलग से भरेंगे। यहाँ पे उनका मकान नंबर, भवन, कॉलोनी, लैंडमार्क, मोहल्ला, जनपद, पिन कोड ये डाल लेंगे। इसके बाद जहाँ पे हमें कनेक्शन लेना है, जिस स्थल पे हमें कनेक्शन लेना है वो उसकी डिटेल अब यहाँ पे भरेंगे। जैसे हमने कोई नई ज़मीन खरीदी है तो उस ज़मीन का मकान नंबर, प्लॉट नंबर या खसना नंबर जो भी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वो ज़मीन किसी कॉलोनी या भवन या बिल्डिंग में है तो वो यहाँ पे डालेंगे किस कॉलोनी या किस भवन में है। उस लैंडमार्क डालेंगे, वो कॉलोनी या वो जगह किस चीज़ के पास पड़ती है। वो मोहल्ला डालेंगे, वो कहाँ पर है वो मोहल्ला। वो स्थान प्रकार चुन लेंगे, वो सिटी अर्बन में है या रूरल में है वो यहाँ से हम डाल देंगे। अगर अर्बन है तो अर्बन, शहरी क्षेत्र है तो अर्बन डालेंगे, या ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल डालेंगे। उसके बाद उसका जनपद क्या है, ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद उनकी क्या तहसील है वो तहसील यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ का पिन कोड और फिर उसका जो हमने ज़मीन ली है या प्लॉट लिया है वो उसका फ्लैट का क्षेत्रफल कुल वर्ग फुट में कितना है वो यहाँ पे डालेंगे। उसका जो बना हुआ क्षेत्रफल है उसका वो यहाँ पे डालेंगे। टोटल जितनी भी ज़मीन ली है उसमें कितनी जगह बनी हुई है, वर्ग फुट में बनी हुई है, वो वर्ग फुट क्षेत्रफल यहाँ पे डालेंगे। और वहाँ का निकटतम बिजली घर या उपकेंद्र जो भी है वहाँ, वो निकटतम उपकेंद्र यहाँ पे डालेंगे उसका नाम। वो डालने के बाद यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट, अगर उस हाउस रजिस्ट्रेड लेटर है, अगर किसी घर का कनेक्शन ले रहे हैं तो उसका लेटर है, या उस घर की कोई रजिस्ट्री वगैरह है, या हाउस टैक्स रिसिप्ट है, या रेंट एग्रीमेंट है, अगर हम किराए पे रह रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट है, तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी नंबर या पहचान पत्र उसको स्कैन करके लगा सकते हैं। उसके बाद एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू डाउनलोड। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें हमें खुद सेल्फ डिक्लेरेशन करके यहाँ पे अपलोड करना होता है कि हमारे जो हमने मकान लिया है उस मकान में कितने बल्ब, कितनी इलेक्ट्रिक, कितने पॉइंट बने हुए हैं, वो सारे यहाँ पे भर के हमें वो डिक्लेरेशन फॉर्म स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसके बाद वही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो हमने भरा है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके भर सकते हैं कि हमारे घर में कितने पंखे हैं, कितने टेलीविज़न हैं, कितने CFL हैं, कंप्यूटर है या प्रिंटर है, कंप्यूटर प्रिंटर है, जो भी है वो इन्वर्टर वगैरह है, माइक्रोवेव है, जो भी है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके कितने वाट का है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे हम मान चलिए फ़ैन सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सामने ये आ जाता है कि ये फ़ैन कितने वाट का है। तो यहाँ पे आ गया है फ़ैन कितने वाट का है और कितने फ़ैन लगे हुए, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 2 3 और ऐड न्यू पे। जैसे हमारा एक फ़ैन है तो ऐड न्यू पे कर देंगे, एक फ़ैन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद नेक्स्ट फॉर्म आएगा, तब तक मैं इस फॉर्म को भर लेता हूँ। फॉर्म को भरने के बाद आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, तो देखते बने रहिए। दोस्तों हम सबमिट करने के बाद इस पोर्टल पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमें ये डेट सेलेक्ट कर लेंगे सर्वे के लिए।
तो हम 24, 25, 26 डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे आवेदक का नाम और आवेदन संख्या दी हुई है और ये जो फीस कटनी है विद जीएसटी के साथ दिया हुआ है। अब हम नीचे आएंगे और क्लिक हर टू एग्री पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। जैसे ही हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट गेटवे पे जाके हम QR कोड स्कैन करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने QR कोड आ जाएगा। अब हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे और अब पेमेंट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस QR कोड को स्कैन कर लेता हूं और पेमेंट कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों हमने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये रीडायरेक्ट होगा और ये हमारे सामने चालान नंबर और जो प्रिंट स्लिप निकल आई है पेमेंट की। अब हम यहाँ से प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पहले 2 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा स्टेप अब ये विद्युत विभाग करेगा इसको क्लियर। वो जैसे ही सर्वे के लिए आएंगे, हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे आगे के बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे के वीडियो में आपको अगला वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें ये काम करना है। पूरे 8 स्टेप तक मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी धन्यवाद दोस्तों।